लेक्चर 6। बैंकिंग ओम्बुड्समैन लोकपाल। परिचय। ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों और बैंकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया है। ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। शिकायत करने की प्रक्रिया। 1. सबसे पहले अपनी शिकायत लिखित रूप में संबंधित बैंक को दें। 2. यदि बैंक 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन से संपर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षाओं के लिए। अधिकार। बैंकिंग लोकपाल के पास दोनों पक्षों को बुलाने और उनके बीच मध्यस्थता कराने का अधिकार होता है। निर्णय। यदि मध्यस्थता सफल नहीं होती है तो लोकपाल एक बाध्यकारी निर्णय अवार्ड दे सकता है। अपील। यदि कोई पक्ष लोकपाल के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वो आरबीआई के अपीलीय प्राधिकारी डेप्यूटी गवर्नर के पास अपील कर सकता है। नई योजना। वर्ष 2021 में आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम शुरू की, जिसने बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसीएस और डिजिटल लेन देन से संबंधित शिकायतों को एक ही पोर्टल के तहत एकीकृत कर दिया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात कार एक महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक है जो ये मापता है कि किसी बैंक के पास अपने जोखिमों को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी है या नहीं। ये बैंक के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि वो बड़े नुकसान को झेल सके और दिवालिया होने से बच सके। यह अनुपात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जमाकर्ताओं, डिपॉजिटर्स के पैसे की सुरक्षा करता है और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई ये सुनिश्चित करने के लिए बैंकों पर इसकी निगरानी करते हैं कि वे एक न्यूनतम कैर बनाए रखें। इसका फॉर्मूला। पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात इक्वल्स टियर 1 पूंजी जोड़ टियर 2 पूंजी बॉन्ड जोखिम भारित परिसंपत्तियां। टियर 1 पूंजी टियर 1 कैपिटल ये बैंक की सबसे मजबूत और मुख्य पूंजी है जिसमें शेयर धारकों का पैसा और बैंक का अपना मुनाफा शामिल है। टियर 2 पूंजी टियर 2 कैपिटल ये सहायक पूंजी है जैसे कि कुछ प्रकार के रिजर्व और अधीनस्थ ऋण सबॉर्डिनेटेड डेट। जोखिम भारित परिसंपत्तियां रिस्क वेटेड एसेट्स ये बैंक की कुल संपत्ति नहीं है बल्कि ये बैंक के जोखिम भरे निवेश और ऋणों का कुल मूल्य है। डिमांड ड्राफ्ट को सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये पैसे भेजने का एक सुरक्षित तरीका है। आप इसे एक प्रीपेड चेक समझ सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में पहले रिचार्ज करवाते हैं और फिर बात करते हैं, वैसे ही डिमांड ड्राफ्ट में भी पहले बैंक में पैसे जमा होते हैं और उसके बाद ही बैंक एक ड्राफ्ट जारी करता है। ये कैसे काम करता है? 1. आप बैंक जाते हैं। आपको जिस व्यक्ति या संस्था को पैसा भेजना है उसके नाम पर बैंक से एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है। 2. पैसे जमा करते हैं। बैंक आपसे उतनी ही राशि जितने का ड्राफ्ट बनवाना है पहले ही ले लेता है, साथ में कुछ छोटा सा शुल्क भी लेता है। 3. बैंक गारंटी लेता है। पैसे लेने के बाद बैंक एक खास तरह का दस्तावेज ड्राफ्ट जारी करता है जिस पर लिखा होता है कि वो उस व्यक्ति को भुगतान की गारंटी देता है जिसके नाम पर यह ड्राफ्ट बना है। 4. भुगतान होता है। अब आप इस ड्राफ्ट को उस व्यक्ति को दे सकते हैं। वह इसे अपने बैंक में जमा करके पैसे निकाल सकता है। ये चेक से अलग क्यों है? चेक में अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो वो बाउंस हो सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता क्योंकि बैंक ने पैसे पहले ही ले लिए हैं। इसीलिए इसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर स्कूल की फीस, किराए या किसी ज़रूरी सरकारी भुगतान के लिए किया जाता है। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ है समाज के उन सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और निम्न आय वाले लोगों को किफ़ायती और आसानी से उपलब्ध वित्तीय सेवाएं प्रदान करना जो अब तक औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है। वित्तीय समावेशन के मुख्य घटक। पहुंच एक्सेस ये सुनिश्चित करना कि बैंक शाखाएं, एटीएम और डिजिटल वित्तीय सेवाएं दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी के लिए उपलब्ध हों। वहनीयता अफोर्डेबिलिटी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की कीमत इतनी कम हो कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीबों के लिए वे वहनीय हों। उपयोग यूजेज लोगों को केवल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें इन सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को बैंकिंग उत्पादों, बचत, निवेश, ऋण और बीमा के बारे में शिक्षित करना ताकि वे अपने वित्त के बारे में सही निर्णय ले सकें। वित्तीय समावेशन के लाभ। आर्थिक सशक्तिकरण ये लोगों को अपनी बचत बढ़ाने, छोटे व्यवसाय शुरू करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में मदद करता है। गरीबी में कमी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से गरीब लोग साहूकारों के चंगुल से बच पाते हैं और बेहतर जीवन जी पाते हैं। आर्थिक विकास जब अधिक लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ते हैं तो ये देश की समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है। सरकारी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन
सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। सामाजिक समानता, ये वित्तीय रूप से विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित आबादी के बीच के अंतर को कम करता है, जिससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलता है। भारत में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी मॉडल।